देखिए, अभी आपकी मुलाकात एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोल्फ प्लेयर से कराई थी जिसकी उम्र मात्र 14 साल है। अब आइए आपकी मुलाकात एक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से कराते हैं। इनका अनुभव जो है वो इनकी उम्र से ज़्यादा का है ना, और जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं वो भी इनकी उम्र से ज़्यादा के। ये 12 साल के हैं। नाम है आपका? प्रभव बाजोरिया। बाजोरिया। और ये खेल खेलते हैं स्क्वैश। बॉक्सिंग के बाद में, अभी इनके पिताजी ने मुझे बताया कि बॉक्सिंग के बाद में अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी का कोई खेल है तो वो स्क्वैश है। तो भैया स्कूल जाते हैं, कौन सी क्लास में है ये बताइए पहले। 7th में हूँ। 7th में है। तो कितने टूर्नामेंट खेल चुके हैं अब तक स्क्वैश में? कहीं 30-40 तो हो गए होंगे। 30-40 हो गए। मतलब मेरा अनुमान सही था कि उम्र से कहीं ज़्यादा है। हाँ। कितनों में जीत हासिल हुई है? आराम से 20-13 में तो हुई है। हुई है। 20-40। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या खेला है? एक तो स्कॉटिश खेला है, ब्रिटिश, साउथ कोरिया और अभी हांगकांग गया था। और जीत कहाँ कहाँ मिली है? स्कॉटिश में मिली है। स्कॉटिश में जीत मिली है। हाँ। अब आगे का क्या विचार है? अब आगे और भी टूर्नामेंट खेलेंगे, मतलब इंटरनेशनल। अभी तो नई बड़ी कैटेगरी में जाने वाला हूँ इस महीने। अंडर 13 से 15 में जाऊँगा। 12 साल की उम्र है यार, इतनी मेच्योरिटी के साथ में बात करते हो। 12 साल की उम्र में इतनी क्लैरिटी कैसे आई है? मम्मी की वजह से आई है। मम्मी की वजह से आई है? हाँ। तो मम्मी काउंसलिंग करती है क्या? कहाँ है आपकी मम्मी? कहाँ है? बुलाओ भाई, मम्मी को ही बुलाओ और पापा को ही बुला लो तुम्हारे। पैसा कौन देता है? पापा। पापा देते हो? पापा को ही बुलाओ। क्या नाम है मैडम आपका? सोनल साबू। सोनल जी। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम पुनीत है। सबसे पहले तो आप दोनों बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये वो माँ बाप हैं जिनका बच्चा जो है उम्र से ज़्यादा अभी तक टूर्नामेंट खेल चुका है और खिताब भी हासिल करके आया है। सर स्क्वॉश क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान तो क्रिकेट के लिए जाना जाता है, हमारा धर्म है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है आपके, पर इसकी मम्मी ने ये गेम चुना और इस गेम को चुनने के बाद में जब मैंने इस गेम को देखा तो इस गेम से अच्छा मुझे कोई गेम लगता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी वो अपनी जगह पे, गेम अपनी जगह पे, पर लाइफ टाइम आपकी फिटनेस सही रहेगी। आप खेले हो कभी? नहीं, मुझे तो बल्ला भी पकड़ना नहीं आता। मैडम आपने क्यों चुना स्क्वैश? क्यों? सर देखिए, एवरी स्पोर्ट इज़ अ गुड स्पोर्ट, बट व्हाट आई थिंक दैट द स्पोर्ट स्पिरिट इज़ नेवर गिव अप इन लाइफ। तो किसी एक खेल को चुनना था जहां बच्चा ये सीख सके कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। अब वो कोई भी खेल हो सकता था, आप ही के जैसे किसी ने गाइड किया कि बच्चे को स्क्वैश खिलाओ, दैट इज़ द स्क्वैश। मम्मी की चॉइस ठीक रही? हाँ, मजा अच्छी आता है रही। स्क्वैश में? पूरा तो इंडिया जो है वो क्रिकेट के पीछे दीवाना है। अरे देखो, जो टीम गेम होता है उसमें इतना मज़े नहीं आते। अच्छा। जो सेल्फ जो खेलते हैं उसमें खुद की मेहनत लगती है, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है कि स्क्वैश में आगे बढ़ना है? देश के लिए क्या करने का सोचा है? अभी एशियंस और पार्टिसिपेट करूँ और जो ब्रिटिश है वो जीत के आना है। हाँ। देश के लिए ही करना है जो करना है। फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे स्क्वैश खेलने के लिए? बहुत कम है, बहुत। इंडिया में तो बहुत कम है, जयपुर में तो है ही नहीं। वो तुमने इंडिया का ही नाम ले लिया तो जयपुर तो फिर पैसे ही पीछे छूट गया। क्या क्या होना चाहिए? एक तो कोर्ट अच्छी क्वालिटी के और होने चाहिए, और कोचेस की बहुत कमी है। कोई भी बन जाता है कोच, फिटनेस कोच, ऐसे उनको जिनको रैकेट नहीं पकड़ना आता तो नहीं हो पाती प्रैक्टिस ढंग से। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ग्लास कोर्ट्स नहीं है इंडिया के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल पे ग्लास कोर्ट्स में ही ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी हमारा एक एक्सपोजर रहा, अभी हांगकांग खेलने गए थे हम, तो हांगकांग खेलने गए थे, फर्स्ट 4 मैच बहुत आसानी से जीत लिया। फिर एक ऐसे बंदे से मैच आया, क्योंकि वो ग्लास कोर्ट में मैच था, ये पहले कभी खेला हुआ नहीं था, तो बहुत ही मतलब इसकी कैटेगरी से बहुत डाउन प्लेयर था, क्योंकि ये फर्स्ट सीड था वहाँ पे, फर्स्ट सेकंड सीड में था, मतलब नंबर 1 सीड 2 प्लेयर था ये। ग्लास कोर्ट मतलब क्या हुआ? दीवारें कांच की होती हैं? जैसे कि होता क्या है, जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं ना, वो तो जैसे लकड़ी दीवार से बने होते हैं, तीन तरफ से, और पीछे से ग्लास होता है। बराबर। ठीक है। अब ऐसे भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे वो वाले कोर्ट होते ही नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे होते हैं ग्लास के होते हैं? मतलब सिर्फ चारों तरफ ग्लास होता है। ठीक है। उसके अंदर बॉल जब आती है वापस तो उसमें खुद का भी इमेज नजर आता होगा, दूसरे का भी नहीं, इमेज, तो ऐसा क्या नहीं। प्रॉब्लम क्या आती है? इमेज नहीं आता एक्चुअली, वहाँ का जो बाउंस होता है ना बहुत अलग होता है। वहाँ जितना दम लगूँ उतना कम पड़ता है। अच्छा। वहाँ अटक जाता है रैकेट, ऐसी ऐसी अजीब तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। अनेक प्रॉब्लम आती है। देखिए साहब, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के अंदर महिला हो, युवा हो, मजदूर हो और कोई हो, अलग अलग जातियों में उनको गिना गया है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश का भविष्य जो है ना ये है, इनके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और आप सोचिए कि जब ये खुद उस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे ले लें और इनका सपना बन जाए कि ब्रिटिश जीतना है और स्कॉटिश
स्कॉटिश तो जीत चुके, ब्रिटिश और बड़ा टूर्नामेंट होता है। ब्रिटिश जीतना है, एशियन जूनियर जीतना है। जब आप सोचिए ये जिम्मेदारी ये खुद अपने कंधों पे ले लें तो इनके लिए हम क्या तो कह सकते हैं और इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकारें चाहें तो सिर्फ बात करने से देश ओलंपिक में मेडल नहीं ला सकता है, हमें सुविधाएं देनी होंगी। और ज़रा सा प्रयास अगर सरकारें कर दें तो पता नहीं ऐसे कितने होनहार छात्र जो सुविधाओं के चक्कर में महरूम रह जाते हैं एक बेहतरीन भविष्य से, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जुड़े रहिए अमर उजाला के लिए। जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।